जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। ये विडंबना ही नहीं तो और क्या है, ज्ञानता नहीं तो और क्या है, ये व्यथा है। अगर समाज समाज को उठाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं समाज के सभी लोग केवल एक सलाह दें कि कर सकते हो सभी ठेके बंद करा दो। देखो देखते देखते बहुत कुछ बदलाव आ जाएगा। हो सकता है कुछ शराबी विरोध करें, पति नहीं तो उनकी पत्नियां वो टैक्स जरूर दे देंगी। और करके देख लो, एक साल करके देख लो कि एक साल सब ठेके बंद कर दो, टैक्स लगा दो। जितनी आमदनी जिस प्रदेश को मिलती हो उससे दुगना टैक्स समाज के ऊपर लगा दो। अगर समाज टैक्स न दे तो दूसरे साल पे तुम ठेके खोल दो। अगर समाज टैक्स देने के लिए तैयार होता है, हंसते हंसते दुगना टैक्स दे रहा है, तो फिर तुम्हें उस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। सत्य के कदम उठाने से देश का कोष बढ़ेगा। और जो ठेके दिए जाते हैं उनसे तुम्हें अगर 1 लाख की आमदनी होती है तो ठेका लेने वाला करोड़ों रुपए कमाता है। ठेका एक जगह लेता है और पूरे जिले में उसके सैकड़ों ठेके खुल जाते हैं नाजायज। बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा है, इसे सरकार तोड़ सकती है। यह सरकार का कर्म है, सरकार का धर्म है। क्या एक बार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जा सकती? देश सामर्थ्यवान है, तुम विदेश का पैसा ला सको या ना ला सको, सभी प्रदेश सरकारों से कहते हैं उनके लिए तुम कुछ कार्य कर सको या ना कर सको, केवल भ्रष्टाचार तो मिटा दो, वो अपने आप रास्ता तय कर लेंगे। उनके अंदर इतना सामर्थ्य, इतना पौरुष है। मगर आज जगह जगह भ्रष्टाचार, फिर भी ईमानदार। तहसील से, ब्लॉक से, छोटे छोटे थानों से, चौकियों से, सब जगह भ्रष्टाचार चरम सीमाओं पे फैला हुआ है। कब सोचोगे, कब जागोगे? जो तुम्हें कीड़े मकोड़ों की तरह चारों तरफ से घन के समान लग करके खाता चला जा रहा है, तुम सतत कमजोर होते चले जा रहे हो। तुम्हें जागना पड़ेगा। धर्म इसी को कहते हैं कि तुम स्वतः जागो और दूसरों को जगाओ। एक पक्ष से कार्य नहीं होगा कि हम बहुत राम नाम जा रहे हैं, बहुत जय माता की जय माता कर रहे हैं, मां की स्तुति वंदना कर रहे हैं। अगर समाज में रहते हो, समाज के बीच जीवन जीते हो, समाज का अन्न खाते हो, तो समाज के लिए भी कार्य करना पड़ेगा। या तो समाज को त्याग कर दो, समाज को जगाओ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाओ। सब जगह भ्रष्टाचार, फिर भी पूरा समाज ईमानदार बना हुआ है। बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, कई चिट फंड कंपनियों के नाम पे। पहले तो अन्य लोग करते थे, उनमें नेता भी शामिल होने नजर आते हैं। अनेकों सांसद विधायक पकड़े जा रहे हैं। हर प्रदेशों में अनेकों चिट फंड कंपनियां समाज को लूट रही हैं, मगर समाज को कोई सचेत करने वाला नहीं है। सरकारें सोई बैठी हैं। हर जिलों में कोई न कोई चिट फंड कंपनी, कोई कार्यालय बने होंगे, मगर डीएम का, अधिकारी का जिसका कर्तव्य होता है, उन डीएम महाशय को किसी को फुर्सत ही नहीं रहती। उन्हें तो नेताओं की चाटुकारिता से फुर्सत नहीं। प्रशासनिक अधिकारी बन गए हैं, अपने आप को राजा महाराजा से कम नहीं समझते। तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने पढ़ा लिखा के बेईमानी करने के लिए इन पदों में बैठाया, समाज की सेवा करने के लिए पदों में बैठाला है। मगर आज इन पदों में बैठकर, ऊंचे ऊंचे पदों में बैठे हुए अधिकारी की इस बात को सोचते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है। उस धर्म का पालन करो, अन्यथा धर्म का पालन नहीं करोगे तो यही जनता एक दिन खदेड़ खदेड़ करके मारेगी। यह समाज देखेगा। बहुत सह चुकी है जनता, बहुत सह चुकी भ्रष्टाचार, बहुत सह चुकी अनीति, अन्याय, अधर्म। अब जागने का वक्त है। समाज जाग रहा है। समाज को अब छला नहीं जा सकता, समाज को ठगा नहीं जा सकता। साधु भेषधारी अब समाज को ठग नहीं सकेंगे। समाज अब विवेकवान बन रहा है और समाज को जागना ही पड़ेगा। ये पहले मिली भगत हुआ करती थी। कुछ राजनेता, कुछ धर्माधिकारी मिलकर के ऐसी खड़ंतबाजी करते थे कि बस समाज को चारों तरफ लूटते रहो। अनेकों राजनेता ऐसे संस्थाओं से जुड़े जहां जानते हैं गलत हो रहा है, मगर फिर भी वहां जुड़े हुए हैं। जिस दिन यह सोच लोगे कि हमें वोट मिले ना मिले, अगर जनता ने हमें एक बार सांसद विधायक बनाया है, हमें कोई धर्माधिकारी हम पे जुड़ के चले ना चले, उनका वोट बैंक हमारे साथ जुड़े ना जुड़े, मगर हम अपने राजधर्म का पालन करेंगे, उस दिन समाज सुधरता चला जाएगा। अतः सच्चे इंसान बनो। सभी का कर्तव्य है कि अपने अंदर की सोई हुई इंसानियत को जगाओ, अपने कर्तव्य को जगाओ,
जो जिस पद पे बैठे उस पद का मान सम्मान रखो। मैं शासन प्रशासन को मेरे द्वारा सूचना जरूर दी जाती है, हमारा कर्तव्य है कि हमारा कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, कैसा हो रहा है। मैंने कहा मुझे किसी की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती। मेरे शिष्य सामर्थ्यवान हैं कि वे अपनी अपनी संस्था की, अपने जगह की सुरक्षा कर सकते हैं और जरूरत पड़ने में शासन प्रशासन को भी सहयोग दे सकते हैं। आज तक 25 साल की यात्रा में एक जगह भी शासन पर आश्रित नहीं होना पड़ा। कार्यकर्ता शांति से, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, इससे भी बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठे होती है और शांति से सब कार्यक्रम होता है। आज तक भक्ति मानव कल्याण संगठन किसी सांप्रदायिक दंगे में सम्मिलित नहीं हुआ, किसी संप्रदाय को नीचा दिखाने का एक कदम नहीं उठाया। यह भक्ति मानव कल्याण संगठन है जिस संगठन के द्वारा समाज में एक परिवर्तन डाला जा रहा है। आज अगर धर्म प्रमुखों को, योगाचार्यों को इस तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाने लगी तो फिर समाज को क्या सुरक्षा दी जाएगी? क्या ये स्वयं अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते? स्वयं अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। उद्योगपतियों को किसी की सुरक्षा देने की जरूरत नहीं, वे अपनी यूनिट खुद खड़ी कर सकते हैं, कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। मगर कानून के दायरे में सभी को बंद करके रहना चाहिए। रामपाल जैसी सुरक्षा न हो कि सरकार के विरुद्ध हथियार उठाएं, यह देशद्रोह का कार्य है। सरकार को सहयोग देना चाहिए। कानून, मैंने कहा, कोर्ट से बड़ा कोई भी नहीं होना चाहिए। अगर हम कोर्ट का सम्मान नहीं कर रहे हैं, इसका तात्पर्य हम धर्म का सम्मान नहीं कर रहे हैं। न्यायालय के आदेश के नीचे सभी जीवन जीते हैं अगर वो समाज के बीच रहे हैं, क्योंकि उससे हमारा संविधान जुड़ा हुआ है। अगर हम संविधान का सम्मान नहीं करेंगे तो इसका तात्पर्य हम अपने देश का सम्मान नहीं कर रहे हैं। मगर आज इस तरह की अनेकों संस्थाएं हैं जो दिन रात गलत करती हैं मगर समाज के बीच सम्मान पा रही हैं। मगर पाने दो उनको सम्मान। तुम अपमान सह करके भी, मैं भक्ति मानव कल्याण संगठन के लोगों को बार बार कहता हूं कि अपमान के घूंट पीते चले जाओ, वही तुम्हारे लिए अमृत बनता चला जाएगा। क्योंकि संघर्षों के बीच जो कार्य करने का आनंद है वह सहज भाव से कार्य करने में आनंद मिलता ही नहीं। मैंने अपने जीवन में संघर्ष मांगे हैं कि परम सत्ता ने आज तक किसी के जीवन में जो संघर्ष ना डाले हो वो मेरे जीवन में संघर्ष डाले, क्योंकि जब संघर्ष सामने आएंगे तभी हम परम सत्ता से आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे कि उन संघर्षों से पार जा सके। अगर संघर्षों से पार जाने की क्रिया कला हमने सीखी नहीं तो हम हमेशा अपाहिज बने रहेंगे। अतः धर्म को सही स्वरूप से मानो। तुम परम सत्ता के एक प्रतिनिधि हो, अजर अमर अविनाशी आत्मा को लिए हुए हो। सत्य को, ज्ञान को सीखो, सुनो और उस पर अमल करो। जो अमल कर लोगे वह तुम्हारा है। सीखने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। समाज का आईना देखना हो तो बड़े बड़े कथावाचकों को देखो। व्यासपीठ में बैठ जाएंगे, व्यासपीठ ये है, व्यासपीठ वो है। अरे व्यासपीठ में बैठने के लिए क्या व्यास जैसी सामर्थ्य तुम्हारे पास है? नहीं है, क्योंकि हासिल करने का प्रयास ही नहीं किया। ज्ञान को धन अर्जन का माध्यम बना लिया। वह ज्ञान बांटने नहीं जाते, कथा भी सुनाने जाते हैं तो उनके लिए धन अर्जन एक लक्ष्य होता है। उनकी निगाहें उन्हीं लोगों पर होती हैं जो उन्हें धन दे सके, और उन्हें स्वतः भगवान कृष्ण पर कोई विश्वास नहीं है, भगवान राम पर कोई विश्वास नहीं है, गीता पर कोई विश्वास नहीं है। मैं गलत नहीं कह रहा, अगर गलत कह रहा हूं तो उनको देखो। 99% जितने कथावाचक होंगे सब अपने अपने हाथ की उंगलियों पर कोई न कोई रत्न जड़ित अंगूठी जरूर पहने होंगे। भैया किस लिए? तुम समाज को कहते हो एक कथा सुन लो कल्याण हो जाएगा, भव सागर से मुक्ति मिल जाएगी। तुम तो हजारों कथाएं सुना चुके, फिर भी रत्नों के गुलाम बने बैठे हो। तुम्हें खुद भय है कि ग्रह हमें विपरीत स्थिति में जाकर ऐसी स्थिति में डाल दे कि हमारी कमाई रुक जाए। अधिकांश कथावाचकों को देखो, अनेकों मंचों से जब मैं कहता रहता हूं तो कुछ कथावाचक उसको थोड़ा कम जरूर करने लगे हैं, मगर 1000 में 999 कथावाचक कोई न कोई रत्न की अंगूठी जरूर पहने होंगे। उन्हें जब अपनी आत्मा पर विश्वास नहीं, अपने इष्ट पर विश्वास नहीं कि सबसे बड़ा रत्न तो हमारे अंदर बैठा है, उसको यदि हम जगा लें तो हमारे लिए रत्न मिट्टी के समान है। हम देवी देवताओं को अपन का आशीर्वाद क्या, उनकी भक्त क्या कर पाएंगे जब हम 9 ग्रहों के गुलाम बने बैठे हैं।
आपका गुरु कहता है कि 9 ग्रह मेरी मुट्ठी के अंदर वास करते हैं। बोलो भगवान की जय। और इस सत्य का प्रमाण देने के लिए मैंने विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती दी है कि एक आयोजन हो, एक नहीं, इस तरह के सैकड़ों रहस्य खुलते चले जाएंगे। वह समय आ चुका है और मैं किसी देवी देवता का अवतार नहीं हूं। मैं हर मंचों से स्पष्ट करता हूं, मैं किसी भगवान का अवतार नहीं हूं। मैं ऋषि था, ऋषि हूं और ऋषि रहूंगा। मैं सच्चिदानंद ऋषि का अवतार हूं। ऋषित्व का जीवन जीता था, ऋषित्व का जीवन जीता हूं। ऋषि के पास अलौकिक क्षमताएं होती हैं। आवश्यकता हुए अपने पूर्ण स्वरूप में आए तो, अपने आप को जगाए तो। अतः समाज में आज बहुत खोखला हो गया धर्म का स्वरूप। जो धर्म का प्रवाह चल रहा, खोखला होता जा रहा है और इतना खोखला होता जा रहा है कि धीरे धीरे करके वह नास्तिकता में बदलता जा रहा है। बड़ी बड़ी संस्थाओं के धर्म प्रमुख गलत कार्य करते हुए पकड़े जा रहे हैं। लाखों लाखों करोड़ों जनता नास्तिक बन जाती है, अनास्था की ओर बढ़ जाती है। इस धर्म की अगर रक्षा करना है तो समाज को ज्ञान देना पड़ेगा, विवेकवान बनाना पड़ेगा कि खुले मस्तिष्क से जीवन जियो। धर्म भीरु मत बनो, धर्म ज्ञानी बनो, विवेकी बनो। खुली आंखों से देखो। जहां जिस संस्था में जुड़े हुए हो वहां की संस्थाओं में आंखें, अपने आंख कान नाक खुले रखो। कुछ गलत तो नहीं हो रहा। गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, चाहे मैं हूं चाहे दूसरी संस्था हो। तभी आपको कोई ठग नहीं सकेगा, तभी आपको कोई छल नहीं सकेगा, तभी आपको कोई लूट नहीं सकेगा। विवेकी बनो, ज्ञानवान बनो। चेतनाएं कभी नष्ट नहीं होती। चेतनाएं कल भी थी, चेतनाएं आज भी हैं और चेतनाएं कल भी रहेंगी। मगर सत्य की आवाज हर व्यक्ति समझ सके, हर व्यक्ति सुन सके, यह थोड़ा सा कठिन जरूर होता है। मगर आज दुखी समाज, तड़पती मानवता कहीं ना कहीं सहारा तलाश रही है और स्वतः वो अपना मार्ग जरूर खोजेगी। आपको सिर्फ समाज को नफे मान से मुक्त चरित्रवान बनाना है, घर घर जाके माँ की ज्योति जलाना है, लोगों को सतमार्ग देना है, आपसी भाईचारे के संबंधों में जोड़ना है, बढ़ाना है। इन क्षणों पर भी मैं आपसे चाहूँगा कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैंने बार बार कहा कि आपका गुरु हर पल नफे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीता रहा है। जिस दिन से ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लिया तब से लेकर आज तक एक बार मन में कुविचार स्पर्श भी नहीं कर पाया। आपसे कहता हूं कि सिर्फ शादी के पहले संकल्प में विकल्प ना आने पाए, शादी के पहले पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। शादी हो जाने के बाद एक पति एक पत्नी धर्म के व्रत का पालन करो और वासना में डूबे मत रहो। गृहस्थ इसलिए नहीं होता कि वासनाओं में डूब जाओ। गृहस्थ इस परंपरा को संचालित करने के लिए होता है कि जन्म मरण की परंपरा चलती रहे। गृहस्थ एक सुंदर हो जहां अपने घर परिवार में आप ऐसा वातावरण बना सको कि आप दूसरे घरों को भी कहीं सुख शांति बांट सको। मगर आज एक बेडरूम की संस्कृति पूरे समाज को नष्ट करती जा रही है। बच्चा जन्म लिया नहीं तो उसे बाटल पकड़ा दी जाती है। माताएं अपने स्तन का दूध भी पान नहीं कराना चाहती कि हमारा फिगर बिगड़ जाएगा। जब वो बच्चों को बाटल पकड़ाओगे तो कल को बड़ी बाटल पकड़ लेते हैं। माता पिता बच्चों को या तो आया के हवाले कर देंगे या बचपन में उनका एक रूम अलग बनवा देंगे। बच्चा वहां सोएगा, पति पत्नी एक साथ पूरी रात सोते हैं। इससे ऊपर उठो। बच्चा जब तक वयस्क नहीं हो जाता तब तक माता पिता में से एक को बच्चे के साथ अवश्य सोना चाहिए। तभी वो बच्चों को माता पिता के संस्कार मिलेंगे। बच्चों के दुख दर्द को माता पिता अच्छे समझ सकेंगे। बच्चे माता पिता के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। अन्यथा भी बच्चे, आप भी वही कर रहे हो, फिर आपके बच्चे वही करेंगे कि बड़े हो जाएंगे तो कहेंगे माता पिता ने हमारे लिए किया ही क्या है। उन्होंने सुख भोगा, अब हम अपना सुख भोग रहे हैं। तो जहां जहां कड़ियां बिगड़ी हुई हैं, जहां जहां इंसानियत में मानवता पे घुन लग रहा है, उनको दूर करो। पवित्रता का जीवन जियो। जहां तुम्हारी अंतरात्मा हर पल कहे कि मैं पवित्रता का जीवन जीता हूं, तब आप सम्मान के साथ अपने गुरु के चरणों में, अपने मां के चरणों में शीश नवा सकोगे। जब अपनी इष्ट की आराधना के सामने के लिए बैठो तो आपकी आंखें झुकेंगी नहीं, क्योंकि आप चरित्रवान जीवन जी रहे हो, आप निष्कपट जीवन जी रहे हो। अतः ऐसा जीवन जियो। कल तक तुमसे कितने अपराध हो गए सब भुला दो। जब जागो तभी सवेरा। जहां से मौका मिल जाए वहां से सुधार कर लो। जो बीत गया बीत गया,
वर्तमान तुम्हारे हाथ में है, वर्तमान का सदुपयोग कर डालो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। अतः मैं इन क्षणों पर भी आपसे यही चाहता हूं कि इन क्षणों पर आप सभी लोग, इससे उत्तम स्थान नशा मुक्त के लिए और दूसरा कोई नहीं मिलेगा। मैं संकल्प के साथ कहता हूं, आप लोग कभी कोई दान दक्षिणा नहीं मांगता, कि नशा करने से जो भी अपराध हुए हैं उन समस्त अपराधों को, जो आध्यात्मिक क्रम से आपको दुष्परिणाम मिलने वाले होंगे, आपका गुरु, आपका सेवक, कुछ भी मान लो, आप अगर मुझसे नहीं जुड़े हुए हो, मैं आपके लिए कार्य करने आया हूं कि मैं आपसे आह्वान करता हूं कि अगर इन क्षणों पे आपने नशे मांस से मुक्त चरित्रवान बनने का संकल्प ले लिया तो आपको निष्पाप कर दूंगा, उन पापों को स्वतः स्वीकार कर लूंगा। भगवान की जय। मेरे पास परम सत्ता ने वह शक्ति सामर्थ्य दी है कि तुम्हारे पापों को मैं निष्पाप कर सकता हूं। एक जलती हुई प्रचंड ज्वाला में 2, 4, 10 सैकड़ों लकड़ियां अगर गीली भी पड़ जाएं तो देखते देखते हुए जल जाती हैं। इससे उत्तम स्थान आपको नहीं प्राप्त होगा। काफी नगरी हो, गंगा का तट हो और सत्य चेतना जनजागरण शिविर हो। आज सौभाग्य आपके सामने है। संकल्प करो कि हम लौंग, इलायची, सौंफ के ऊपर जितने पाउच है, तंबाकू हैं, पान सुपारी से लेकर ऊपर के जितने नफे हैं, उनसे नफा मुक्त होने का ऐसे उत्तम संकल्प और करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जगह जगह बनारस में भी विभाग है, बस बनारसी पान। व्यवसायी लोग अपना फायदा उठाने के लिए ऐसा प्रचारित कर देते हैं कि बनारस गए पान नहीं खाएंगे तो कल्याण ही नहीं, मुक्ति नहीं मिलेगी। अरे मुख में गंदगी भरे रहोगे, कूड़ादान बना लोगे मुख को, तंबाकू, गुटखा, पान क्या क्या भरते चले जाओगे, जब मुख की शुद्धता नहीं आएगी तो वाणी में शुद्धता तेज आ ही नहीं सकता। तुम्हारे मंत्र जाप करने का कभी फल प्राप्त हो ही नहीं सकता। अतः सबसे पहले मुख की शुद्धता प्राप्त करो। अतः संकल्प करो। मैं चाहता हूं कि जो लोग भी जहां बैठे हैं, जिस स्थान पे हैं, दोनों हाथ उठा लें और दोनों हाथ उठाकर संकल्पबद्ध करें कि आज से हम नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जिएंगे। यह आपका संकल्प होना चाहिए। और आप अगर इसी तरह संकल्प, तो हर पल आपका जीवन बदलता चला जाएगा। ये वह हाथ हैं जो इस कलिकाल में भी सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। यही परिवर्तन है और इसी से धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आता चला जाएगा। मगर इस संकल्प को सदा याद रखना, संकल्प में कोई विकल्प ना हो। अगर संकल्प में विकल्प आने लगे तो इन क्षणों को याद कर लेना और आप संकल्पबद्ध होना कि हमने पवित्र स्थान पर, हमने काफी नगरी पे, गंगा के तट पर, सत्य चेतना जनजागरण जैसे पवित्र शिविर में हमने नशे मांस से मुक्त होने का, चरित्रवान बनने का संकल्प लिया था। हम अपने संकल्प को नहीं तोड़ेंगे। भगवान की जय। यह है लाखों लाखों लोगों का परिवर्तन। यह परिवर्तन जगह जगह हो रहा है। नफा मुक्ति इस तरह से बदलेंगे। हाथ नीचे कर लें, इसको सदैव याद रखिए। हम बदलेंगे, जग बदलता चला जाएगा। यही परिवर्तन है, यही धर्म है कि सबसे पहले हम अपने आप के खान पान में पवित्र करें, अपने अवगुणों को दूर हटाएं। हमें गीता रामायण का पाठ कर सके ना कर सके, हम अगर सुधार की दिशा में चले गए तो फिर हम वास्तविकता में जब गीता रामायण की एक भी चौपाई, एक भी स्तुति, एक भी आरती, एक भी वंदना करेंगे तो हमें कई गुना ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। और इसीलिए मैं हर क्षेत्रों में जो शिविर लगते हैं 2 दिव्य महाआरतियां देता हूं कि मेरे चिंतनों पे कुछ अमल कर सके हो या ना कर सके हो, मगर जो थोड़ी देर बाद दिव्य आरती होगी, उस दिव्य आरती को अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करके करना। जब गुरु आरती हो रही हो तो तुम जहां जिस गुरुओं से जुड़े हो उन गुरुओं का स्मरण कर लेना। अगर किसी गुरु से नहीं जुड़े हो तो ज्ञान को स्मरण करना। गुरु ही ज्ञान है। आगे जो आपको गुरु मिलने वाले हैं, मिलेंगे, उनका स्मरण करने का प्रयास करना। नहीं करना तो माता भक्ति आदि सज्जनी जगदम्बा जो गुरुओं की गुरु हैं, उनका स्मरण कर लेना। और जब माँ की स्तुति हो रही हो, माँ की आरती हो रही हो, तो मान लेना कि इसी आरती के माध्यम से हमें अपनी ध्वनि उस परम सत्ता के चरण तक पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हर पल अपने आप को बदलो, जीवन में सुधार करो, विचारों में सुधार करो। जैसे विचार होंगे वैसा आपका जीवन बनता चला जाएगा। यह मनुष्य की सबसे बड़ी अच्छाई है और कुछ मनुष्य की सबसे बड़ी यही कमजोरी है कि इंसान के अंदर सब कुछ सामर्थ्य है, मगर बच्चे के पैदा होते ही अगर उसे पशुओं के साथ रख दिया जाए तो पैर के बल नहीं चलेगा, वो हाथों का भी उपयोग पैरों के समान मान लेगा, 4 पैरों के बल चलने लगेगा। क्योंकि वह केवल दूसरों से सीख करके उसकी चेतना जागृत होती है। एक पक्षी को कहीं से पकड़ लाओ,
वो उड़ना अपने आप सीख जाएगा, भले जा कुछ कम उड़े मगर उड़ना सीख जाएगा। अपनी भाषा लगभग बोल लेगा, आपकी भी भाषा सीख लेगा। देश का गौरव, देश की रक्षा केवल देश के बॉर्डर पर खड़े सैनिकों का नहीं होता, उनसे भी ज्यादा अगर मैं कह दूं अहम जिम्मेदारी पुलिस विभाग की है, जो जगह जगह चौकीदारी कर रहा है, समाज की रक्षा कर रहा है। तुम समाज की रक्षा कर सकोगे तभी तो देश का सैनिक कोई तैयार करके होकर के सैनिक बनेगा। मगर जो बच्चों की रक्षा नहीं हो पा रही, बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें थानों में जाकर के गालियां दी जाती हैं, वो आपराधिक मार्ग पे जाएंगे। हर थाने में चरम सीमाओं पर भ्रष्टाचार व्याप्त है और उसका मूल कारण वहां से होता है जहां से भर्तियां होती हैं। एक पुलिस विभाग में भर्ती होने वाला जब 4 लाख 5 लाख रुपए देकर 10 लाख 20 लाख देकर के भर्ती होगा, जमीन बेच करके, घर बेच करके या कर्ज लेके माता पिता भर्ती करेंगे तो उन्हें भी बेईमानी का पाठ पढ़ना ही पड़ता है। मेरे द्वारा बार बार कहा जाता है कि जो कुछ हो चुका, कम कम तुम तो यह संकल्प करो कि हम भ्रष्टाचार के लिए हम खुद नहीं करेंगे, हम किसी से 1 रुपया नहीं लेंगे। सच्चाई ईमानदारी की नमक रोटी खा लेना ज्यादा श्रेष्ठ होता है बेईमानी के पकवानों से। तुम ज्यादा स्वस्थ रहोगे, ज्यादा चैतन्य रहोगे, तुम्हारे बच्चे सुखी रहेंगे। अंततः 99% पुलिस विभाग के बच्चों को देख लो जो धर्म क्षेत्र से जुड़े हो, जिनके माता पिता, मैं सबको एक भाव नहीं कह रहा, मगर वो 10% से ज्यादा नहीं होंगे कि जिनके बच्चे संस्कारवान बन रहे हों। 90% ऐसे परिवारों के बच्चे कुसंस्कारी बनते हैं, माता पिता का भी आदर मान सम्मान नहीं करते, गलत रास्तों में जाएंगे। क्योंकि जैसा धन आएगा वैसे विचार बच्चों के बनेंगे, परिवार के बनेंगे। अतः ऐसा परिवार बनाओ जहां अगर 1 रोटी भी हो तो उसे मिल बांट के खाने में आनंद आए। मैं स्वतः वैसा जीवन जीता हूं। मेरे जीवन में भी मैं एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है। जब मैंने अपने घर से भी एक निर्णय ले लिया कि मैं सिर्फ अपने जीविकोपार्जन से अपना जीवन यापन करूंगा, तो संघर्ष मेरे जीवन में भी आए, मौके अनेकों आए कि मैं चाहता तो अरबों अरबों रुपए में खेल सकता था, मगर मैंने सबको मिट्टी को तुल्य मान करके पैर पे ठोकर मारा है। सामान्य सा जीवन जीता हूं, आज भी सामान्य सा जीवन जीता हूं, अपना फतेह को उसी तरह जीवन जीता हूं, अपनी पत्नी अपने बच्चों को भी वही मार्ग प्रदान करता हूं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह समाज कल्याण के लिए है। हम कम से कम साधनों में, अगर परम सत्ता ने हमें 1000 खर्च करने की सामर्थ्य दी है तो हम प्रयास करेंगे हम 100 रुपए में अपने परिवार का, घर का खर्च चलाएं। और यही विचारधारा आप सबकी होनी चाहिए। मैं आप सब लोगों से कम भोजन करता हूं, थोड़ा भोजन करता हूं, ज्यादा चैतन्य रहता हूं। शांति और संतोष का भोजन, कम से कम ज्यादा भोजन आपको ज्यादा चेतना देगा, ज्यादा सामर्थ्य देता है। और दिन भर आप नाना प्रकार के मिष्ठान पकवान खाते रहो तब भी वह चेतना आपको प्राप्त नहीं होगी। आप 25-50 साल पहले अपने माता पिता को देखो, वह माता पिता आपसे दुगना वजन उठा लेते थे। 25-25, 50-50 किलोमीटर पैदल चल लेना उनके लिए कोई बात नहीं थी। मगर आज के बच्चे, आज 25 वर्ष में ही मात्र इतना पतन हुआ, 25-30 वर्षों में, कि सामर्थ्य आपकी 50% पे रह गई है। और आज अगर यही पतन चलता रहा तो आगे क्या होगा? पहले आपके माता पिता एक एक हाथ से 1-1 कुंटल के बोरे उठा करके पीठ पे लाद लेते थे। पल्लेदार जो काम करते थे, 1-1 कुंटल के बोझों को उठाने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती थी, अपने ही हाथ से उठाते थे, पीठ पे लादते थे, लाद देते जाते थे ट्रकों में जाकर। अब शासन द्वारा कहा जाता है उनको कट्टी बना दो, बोरा लदवाना अपराध है, उनको 50 किलो का कर दिया गया। अब 50 किलो की भी 25 किलो की जा रही है। भैया कितनी कट्टी बनाते चले जाओगे? भैया समाज को जगाओ, समाज को सामर्थ्यवान बनाओ। क्यों? नफे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जिएंगे तो उनकी शक्ति धीरे धीरे करके फिर बढ़ती चली जाएगी, उनके अंदर सामर्थ्य आएगी। सामर्थ्य को कहां से कम हो रही, पहले उस मूल को नष्ट करो, सुधार अपने आप होता चला जाएगा। उसके लिए हर पल आपको बदलना, मन को शांत करके बैठो। भोजन जो सामने आ जाए तृप्ति से, शांति से भोजन करो। मैं स्वतः एक समय भोजन करता था, काफी समय तक सुबह नाश्ता कर लेता था और सायंकाल एक समय भोजन कर। जब आश्रम में मेरी इतनी व्यस्तता थी कि मुझे भोजन करने के लिए भी समय नहीं मिल पाता था, इस वजह मैंने दोपहर का भोजन बंद कर दिया था। आज भी वैसा ही जीवन जीता हूं। भोजन अधिक कर लेने से स्वस्थ आप नहीं रहोगे। आप जितना अपने आप को रत रखोगे, इस शरीर का उपयोग करोगे। मैं स्वतः मात्र आज भी
10-11 वर्ष का समय अंतराल तो ऐसा व्यतीत हुआ आश्रम के प्रारंभिक स्थापना के समय कि मात्र 2 घंटे से 2.5 घंटे से ज्यादा कभी नींद ले ही नहीं पाया। 18-18, 20-20 घंटे व्यस्तता के क्रम रहे। और आज भी वर्तमान में चूंकि एक लगातार बहुत कम नींद लेना भी नुकसानदायक रहता, तब मैंने उसे बढ़ाकर 3 से 3.5 घंटे किया है। मात्र 3 से 3.5 घंटे की नींद लेता हूं, हर पल उपयोग करता हूं, मगर मेरा उपयोग दूसरे तरीके का नहीं है। शांत एकांत साधनारत रहकर या तो समाज सेवा कार्य में, आश्रम के निर्माण का जो कार्य चल रहा है वहां दिन रात लग करके मजदूरों के सामने भी खड़ा होकर उसी तरह मैंने कहा जब जो मैं कार्य करता हूं उसमें पूरी चेतनता तन्मयता से करता हूं। शरीर को रत रखो, शरीर को बहुत ज्यादा आराम देने से शरीर स्वस्थ नहीं रहता। शरीर को जितना जरूरी है उतना आराम दो, शरीर को उपयोगी बनाओ। यह काया, मैंने बार बार कहा कि आपको साधु संत सन्यासी भले सिखाते हैं माया महा ठगिन में जानी, माया महा ठगिन में जानी, सब पूरे समाज को ही बताएंगे और खुद माया में लिप्त हैं। और मेरे द्वारा कहा जाता है कि माया में तुम लिप्त रहो, उससे कोई थोड़ा बहुत तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ ना कुछ माया आपके लिए जरूरी है, मगर अगर काया में लिप्त मत रहो। मेरा कहना है सबसे बड़ी ठगनी आपकी काया है जो हर पल आपको ठग रही है। तुम्हें सौभाग्य मिला, तुम्हें यह मौका मिला है कि इस काया को तुम ठग डालो, अन्यथा यह तुमको ठग लेगी। इस काया को उपयोग करो। यह काया उपयोग करने के लिए मिली है, आपकी आत्मा को, आपकी चेतना को। आपकी आत्मा ने स्वरूप धारण किया है, उस स्वरूप का भरपूर उपयोग करो। जिस तरह इसका उपयोग कर लोगे उतना आपका कल्याण होगा, और जितना यह आपका उपयोग कर डालेगी उतना आपका पतन सुनिश्चित है। अतः सजग हो जाओ, अपने आप को संवारो, अपने आप को संभालो। अपना जीवन, मैंने जो कहा कि एक दर्पण बना लो, दर्पण के समान, कि दर्पण सच्चाई ही उगलता है। उसके सामने जाओ, जो सत्य होगा वही दिखेगा। उस दर्पण को जमीन पे पटक दो, वो 1000 टुकड़े कर दो, मगर 1000 टुकड़े का छोटा छोटा टुकड़ा भी वही दृश्य दिखाएगा जो संपूर्णता पे वो दिखा रहा था। वैसा ही आपका जीवन हो। निष्कलंक जीवन बनाओ, पवित्र जीवन बनाओ, कि आपका रोम रोम चीखे पुकारे कि अनित अन्याय अधर्म के साथ मैं कभी नहीं खड़ा होऊंगा। मैं सत्य धर्म का अनुयायी हूं, मैं ऋषियों की परंपरा का संवाहक हूं। मुझे वेद के ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को ढालना है, रामायण और गीता के ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को ढालना है, तभी आप कर सकोगे अपने धर्म की रक्षा। क्योंकि बहुत कुछ गलत हो रहा है, हमें बहुत कुछ बदलना है। अभी जो चंद मिनट है उसमें एक बिंदु को और उठाना चाहूंगा जो समाज में बहुत बुरी तरीके से गलत हो रहा है। देवी देवताओं के नाम पे बलि देना, इससे बड़ा अधर्म का कार्य और दूसरा कोई नहीं हो सकता। कभी कोई भी देवी देवता कभी किसी बलि को नहीं स्वीकार करते, मगर आज देवी देवताओं के नाम पे बलि दी जा रही कि हमें सुख मिल जाएगा। अरे जरा सोचो, जो जगत जननी है, कीड़े मकोड़ों जीव जंतुओं से लेकर सबकी जननी है, तुम अपने सुख के लिए किसी दूसरे की जीव की हत्या करते हो। किसी जीव के पास जाकर के देखो, भेड़ बकरियों से लेकर के किसी अन्य छोटे छोटे जीव के पास, वह भी अपने बच्चों को किस तरह से देख रेख करते हैं, किस तरह उनकी रक्षा करते हैं। तुम किसी की जीवों की हत्या अपने हित के लिए करो, और उससे बड़ा दुर्भाग्य कि देवी देवताओं के चरणों में चढ़ाओ कि हमारा कल्याण हो जाए। मेरा मानना कभी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। देवी देवता कभी ऐसा कल्याण नहीं करते। दुर्भाग्य जिन स्थानों पर ऐसी बलि दी जाती है वहां भी भक्ति मानव कल्याण को सजग होकर धीरे धीरे आवाज उठाने की जरूरत है। जो परंपराएं हैं 1 मिनट के नहीं टूटेंगे, उनको तोड़ने के लिए समाज को जगाना पड़ेगा। और आओ, अब वो क्षण आ गए हैं, हम उन दिव्य आरतियों की ओर बढ़ें। उस परम सता माता आदि शक्ति जगदम्बा की आरती अबोध बन करके, शिष्य बन करके, कि माँ हमारे पास जो भी अपनी टूटी फूटी भाषा है, इन क्षणों पर माने एक भी पत्ता इधर से उधर नहीं हिलता। उस परम सत्ता की इच्छा के विरुद्ध एक रोया नहीं हिल सकता। आज अगर यह सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है इस पवित्र स्थान पर बैठने का, यहाँ तो भी परम सत्ता की कहने की कोई कृपा है, तो उस कृपा को मान करके परम सत्ता आपकी ही कृपा से, आपकी स्तुति, आपकी आरती, आपकी वंदना करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जो भी हम कर चुके हैं, माँ हमसे अज्ञानता में जो भी गलतियाँ हो रही हों उन्हें क्षमा करते हुए हमें आशीर्वाद देना कि हम भक्ति ज्ञान और आदि शक्ति से परिपूर्ण हो सके। हम नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जीने का जो हमने संकल्प लिया है वह संकल्प हमारा टूटने न पाए। हम एक अच्छे धर्म रक्षक, राष्ट्र रक्षक और मानवता के सेवक बने सके। ये भावना कामना लेकर के आप लोग माता आदि शक्ति जगदम्बा की स्तुति वंदना आरती की ओर बढ़ेंगे। बोले जगदम्बा माते की। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को
नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ मां का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां, गुरुवर, गुरुवर, जय मां, जय मां।